दोस्तों, अगर आप दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट पर नजर डालें और उनकी वेल्थ का सीक्रेट समझने की कोशिश करें तो आपको सभी में एक कॉमन चीज मिलेगी और वो है कि वो खुद पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब बात हो पैसे से पैसा कमाने की तो एसेट्स खरीदना बहुत फायदेमंद माना जाता है। यही कारण है कि अमीर लोग अपना कीमती पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि फ्यूचर में उनको पैसिव इनकम मिलती रहे। वो तब भी पैसा कमा रहे होते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में घूमते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, सोते हैं तब भी। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार वो कौन से एसेट्स हैं जिनको खरीदने के बाद आप फ्यूचर में मिलेनियर या बिलियनियर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। ये समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये एसेट्स क्या हैं। दोस्तों, सिंपल शब्दों में समझें तो एसेट्स ऐसे आइटम होते हैं जिनको खरीदने पर आपकी पॉकेट में पैसा आता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप अपना पैसा लाइबिलिटीज को खरीदने में लगाते हैं तो उन चीजों को मेंटेन करने, उनकी केयर करने में पैसा आपकी जेब से चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 लाख रुपए और आप इन पैसों को घर में फर्नीचर, टीवी, फ्रिज इत्यादि में खर्चा करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें लाइबिलिटीज हो गई। यानी कि इन्हें खरीदने पर या खरीदने के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है बल्कि इन्हें यूज और मेंटेन करने पर आपका पैसा खर्च होने वाला है। दूसरी तरफ आप इस 1 लाख रुपए का इस्तेमाल करके अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में वो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उनसे होने वाले फायदे से आपका नेट प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपके शेयर्स आपके लिए एसेट बनकर आपको पैसा कमाने में मदद करेंगे। तो इस तरह से आज हम पैसा कमाने के लिए एक एक करके उन टॉप 10 एसेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट करके आप सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। नंबर 1, बिजनेस। दोस्तों, अगर आपको खूब पैसे कमाने हैं, घूमना है, फिरना है, मनपसंद चीजें करनी है और लाइफ को एक्सप्लोर करना है तो ऑफ कोर्स ढेर सारा पैसा चाहिए। पर नौकरी में तो पैसा लिमिटेड मिलता है ना। यही कारण है कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं वो अपना पैसा बिजनेस को बिल्ड करने में लगाते हैं। इसीलिए उनकी वेल्थ और लगातार बढ़ती रहती है। बिजनेस एक रिस्की ऑप्शन जरूर होता है लेकिन साथ ही ये आपको उन सारी अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने का एक मौका देता है जो कि जिंदगी में जॉब करने से कभी भी नहीं की जा सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि बीमारी या बुरे हालातों में जब आप काम ना कर सकें तब भी आपके पास पैसा आए तो इसके लिए आपको कोई ना कोई एक बिजनेस एक एसेट के रूप में जरूर खड़ा करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में साइड इनकम मिलती रहे। नंबर 2, रियल एस्टेट। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा आने के बाद सबसे पहले कोई प्लॉट, जमीन या घर खरीदते हैं और अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा फिजिकल एसेट है जिसमें ऑलमोस्ट हर किसी को फायदा ही मिलता है। रियल एसेट में लोग तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। आप जानते ही होंगे कि कई सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी, जमीन खरीदी थी, कुछ ही सालों में वो 10 गुना कीमत में बिक रही होती है। तो अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी किसी सही जगह पर होम, रेंटल प्रॉपर्टी और लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इससे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ली शाओ की नेटवर्थ $27.4 बिलियन, कॉन्ग सियू हिंग नेटवर्थ $11.4 बिलियन, लियोनार्ड स्टर्न नेटवर्थ $8.1 बिलियन। ये कुछ ऐसे बिलियनियर्स हैं जिन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस से अमीर होने का सफर तय किया। नंबर 3, पेपर एसेट्स। अब पेपर एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी को रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ये सभी पेपर एसेट्स के एग्जाम्पल हैं जहां आप अपना पैसा किसी रियल एस्टेट की तरह किसी फिजिकल एसेट पर नहीं लगाते हो बल्कि आपकी वेल्थ पेपर पर बेस्ड होती है। इसको इनटैंजिबल एसेट भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इंडिया में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं और आए दिन शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स आपको शॉर्ट पीरियड में ज्यादा पैसा कमाने के लिए यहां पर इन्वेस्ट करने की सलाह देते होंगे। तो अगर आपके पास वाकई में इन्वेस्ट करने का ये ऑप्शन है तो आप पेपर एसेट्स में भी इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए एक अच्छा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 4, कमोडिटीज। दोस्तों, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपना कुछ पैसा कमोडिटीज पर जरूर लगाइए। कमोडिटीज वो फिजिकल आइटम्स होते हैं जिनको खरीदा या बेचा जा सकता है। फूड आइटम्स जैसे कि गेहूं, कॉफी, यहां तक कि सोना, हीरा या अन्य कीमती पदार्थ ऐसे होते हैं टाइम के साथ जिनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहता है और मार्केट के अनुसार इनकी वैल्यू में थोड़ा सा बदलाव आता रहता है। इसीलिए बहुत सारे रिचेस्ट बिलियनियर्स अपना पैसा कमोडिटीज को बाय करने में लगाते हैं और फ्यूचर में जब उनके रेट्स बढ़ जाते हैं तो उन्हें बेच देते हैं। नंबर 5, कैश। अब इन्वेस्टमेंट का ये टाइप दोस्तों थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, साथ ही इसमें प्रॉफिट भी कम होता है।
लेकिन फिर भी ये राय दी जाती है कि अगर आप फ्यूचर में एसेट्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो अपने पास ज्यादा से ज्यादा कैश रखें। इस कैश का इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पर ऐसी लोकल एसेट्स को खरीदने पर कर सकते हैं जिन एसेट्स पर आपको लिमिटेड टाइम के लिए तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा हो। एग्जाम्पल के लिए आपको अचानक मालूम हुआ कि कोई प्रॉपर्टी सस्ते रेट में मिल रही है, तो ऐसे में कैश का यूज करके आप इंपॉर्टेंट एसेट्स को खरीद सकते हो। आपको बता दें कि एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पास तगड़ा कैश एज एन इन्वेस्टमेंट रखती हैं, जो दर्शाता है कि डिजिटल जमाने में भी ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा सोर्स है। यही कारण है कि लोग घरों में अच्छा खासा पैसा बचा के रखते हैं। नंबर 6, इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज। अब इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज का मतलब है कि आप ऐसी एसेट को बाय करने में पैसा लगाइए जिनमें आपको फ्यूचर में लंबा रिटर्न मिले। मशीन, व्हीकल या कंप्यूटर सिस्टम जिनकी मार्केट में हैवी डिमांड है और लगता है कि फ्यूचर में ये इक्विपमेंट्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनको खरीद कर आप अपने पोर्टफोलियो में एक एसेट को ऐड कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही पैसा आता है वो हैवी व्हीकल पर या फिर मशीन पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसे लगा देते हैं किसी फैक्ट्री में। ये सब दर्शाता है कि वो आज अपने पैसे का यूज करके भविष्य में एक बढ़िया एसेट बिल्ड करना चाहते हैं। तो आप भी रिच बनने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। नंबर 7, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको फिजिकली मेंटेन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। इस तरह की एसेट्स का बेस्ट एग्जांपल है किसी का आर्ट वर्क, किसी के डिजाइन्स या पेंटिंग्स या किसी ब्रांड का लोगो वगैरह वगैरह। इस तरह के एसेट पर लोग भले ही कम इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 2014 में गैनेट नामक एक कंपनी ने cars.com इस डोमेन को खरीदने के लिए $872 मिलियन खर्च कर दिए थे। इसी तरह business.com, कार इंश्योरेंस.com जैसे न जाने कितने ब्रांड्स हैं जिनका डोमेन सस्ते में खरीदा गया, लेकिन बाद में बड़े बड़े ब्रांड्स ने इन्हें खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर डाले। तो अगर आप भी आज इस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं तो फ्यूचर में वो क्या कर सकती हैं कोई नहीं जानता। क्रिएट योर ओन ब्रांड। अब फ्यूचर में एसेट्स बिल्ड करने के लिए मैं आपको कहूं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना ही खुद का बड़ा ब्रांड बना लें। आपके पास जो अभी टाइम, एनर्जी है, इसका इस्तेमाल आप किसी फील्ड में एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए आज से ही शुरुआत करिए। और यदि आप उस ब्रांड पर अच्छे से काम करते हैं तो फ्यूचर में वो आपके लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है कि क्या ही कहना। साथ ही साथ ये सोर्स ऑफ रेपुटेशन बन सकता है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। बड़े बड़े ब्रांड्स जिन्हें आज हम देखते हैं वो इस बात के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एक खुद का बड़ा ब्रांड एस्टैब्लिश करना बढ़िया एसेट हो सकता है। नेटवर्किंग। आप चाहे किसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हो, नेटवर्किंग हमेशा से ही आपको ऐसे हेल्दी रिलेशंस को बिल्ड करने में मदद करती है जो आपके बिजनेस को ग्रो करके आपको अल्टीमेट तगड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। बिल गेट्स जैसे दुनिया के रिचेस्ट लोगों ने नेटवर्किंग के पावर को भली भांति समझा और इसका यूज किया। तो आप भी एक एसेट के तौर पे नेटवर्किंग के लिए बढ़िया कलेक्शन एस्टैब्लिश करने की शुरुआत कीजिए। बी अ कंटेंट क्रिएटर। इंटरनेट के इस दौर में आपका अपना कंटेंट आपको फ्यूचर में क्या रिटर्न दे सकता है आपको खुद भी नहीं मालूम। बहुत सारे यूट्यूबर्स अक्सर अपने पॉडकास्ट इंटरव्यूज में बताते हैं कि उन्होंने बस यूं ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया और आज वो उनका एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर डिमांड को देखते हुए किसी भी फील्ड में वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन किसी भी फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए। इससे ना सिर्फ खाली समय का सही यूज होगा बल्कि एसेट का निर्माण करने की तरफ भी आप बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बात की है जिनमें अगर आप आज पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एज एन इन्वेस्टर आप किस एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।